हेलो स्टूडेंट, आज हम ओटी में प्रयुक्त होने वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर फोर्सेप जो होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के फोर्सेप काम में लाई जाती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पंज होल्डर होता है, जिसको रैम्प्लेस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप कहा जाता है। ये ऑपरेशन के दौरान जो साइड को क्लीन करते हैं, उसके लिए जो कॉटन या स्पंज जो होते हैं उसको होल्ड करते हैं, उसके काम में आती है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू जो है उसको भी पकड़ने के लिए काम में आता है। मतलब वुंड की क्लीनिंग के अंदर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जो है उसके द्वारा स्पंज को होल्ड किया जाता है और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। दूसरी होती है डिसेक्टिंग फोर्सेप होती है। ये डिसेक्टिंग फोर्सेप जो होती है वो सर्जरी के दौरान टिश्यू जो है उसको पकड़ने के लिए या स्टिचिंग करते हैं उस समय टिश्यू को पकड़ने के लिए काम में आती है। ये दो प्रकार की होती है। एक प्लेन नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप होती है। ये चिकनी मुलायम टिश्यू जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए काम में आता है, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, ब्लड वेसल है, इंटेस्टाइनल वॉल जो है उनको। दूसरा होता है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, जिसमें आगे की तरफ टूथ जो होता है और ये ज़्यादातर कठोर टिश्यू होते हैं, जैसे कि स्किन जो होती है, फेशिया जो है, उनको पकड़ने के लिए काम में आता है। तीसरा होता है आर्टरी फोर्सेप होती है। ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली फोर्सेप होती है। ये टिश्यू जो है उसको मजबूती से पकड़ने के लिए और उनको दबाने के लिए काम में ली जाती है। साथ ही आर्टरी जो है उसको क्लेम करने के लिए भी ये काम में लाई जाती है। विभिन्न प्रकार के आर्टरी फोर्सेप होती है। एक डन सेल्स आर्टरी फोर्सेप होती है, इसके आगे की जो ब्लेड होती है वो छोटी और सीधी होती है। दूसरी मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप होती है, इसकी जो आगे की ब्लेड होती है वो पतली होती है और लंबी होती है, जस्ट लाइक मॉस्किटो जो है उसके मुंह के समान होती है। एक कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप होती है, इसकी आगे की जो ब्लेड होती है कर्व्ड होती है, मतलब मुड़ी हुई होती है। एक स्पेंसर आर्टरी फोर्सेप होती है। स्पेंसर आर्टरी फोर्सेप की जो आगे का मुंह जो होता है वो पतला होता है और सीधा होता है। एक ओस्नार आर्टरी फोर्सेप होती है, इसके आगे की ब्लेड जो होती है वो चौड़ी होती है और साथ ही साथ वहाँ पर दांतेदार होते हैं, मतलब दाने होते हैं, जो कि सॉफ्ट टिश्यू जो होता है या स्लिपरी टिश्यू जो होता है उसको पकड़ने के काम में आता है। चौथा टिश्यू फोर्सेप होती है, जो कि ऑपरेशन के दौरान टिश्यू जो है उसको पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। विभिन्न प्रकार के टिश्यू फोर्सेप जो होती है, जो कि एक तो लेंस टिश्यू फोर्सेप होती है। ये बड़े टिश्यू जो होते हैं या उस टिश्यू जो है उसके किनारे जो है उसको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड है, अपेंडिक्स है, स्किन जो है, इत्यादि को। सेकंड होता है एलिस टिश्यू फोर्सेप होती है। एलिस टिश्यू फोर्सेप जो होती है उसका आगे का मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है, साथ ही वहाँ पर दाने होते हैं। ये ज़्यादातर टिश्यू जो है उसको मजबूती से पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। ज़्यादातर सख्त टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि उसको पकड़ने के लिए और साथ ही उसको खींचने के लिए काम में लाई जाती है। तीसरा होता है बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप होती है। बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप जो होती है ये चिकनी और मुलायम टिश्यू जो होते हैं उसको कसकर पकड़ने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब होती है या ब्लड वेसल्स होती है, ट्यूब है, इत्यादि को पकड़ने काम में आती है। चौथा साइनस फोर्सेप होती है। साइनस फोर्सेप जो होती है उसकी ब्लेड जो होती है वो पतली होती है और लंबी होती है। इसके अंदर कैच क्लॉक जो होता है वो नहीं होता है। ये ठीक आर्टरी फोर्सेप की तरह ही होती है। ये ज़्यादातर कैविटी जो होती है उसको क्लीनिंग करने के लिए या कैविटी जो इसके ऊपर जो टिश्यू होता है उसको हटाने के लिए, इसके अलावा कैविटी के अंदर जो एब्सेस जो है उसको रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। फिफ्थ होता है चिटल फोर्सेप होती है। चिटल फोर्सेप जो होती है वो बड़ी होती है, इसमें कैच लॉक जो होता है वो नहीं होता है। ये स्टेराइल आर्टिकल जो है या कोई स्टेराइल वस्तु जो है, जैसे कॉटन है, गॉज है, उसको पकड़ने के लिए काम में आती है। अगला पांचवा होता है नीडल होल्डर होता है। नीडल होल्डर जो होता है वो क्या करता है, सुचरिंग के दौरान नीडल जो होता है उसको पकड़ने के लिए काम में आते हैं। तो ये था फोर्सेप जो होते हैं जो काम में लाई जाती है। वो रिट्रैक्टर जो होते हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि सर्जरी के दौरान इंसिजन या वुंड जो है उसके किनारों को अलग करने या खींचने के काम में आते हैं, जिससे कि नीचे के ऑर्गन या टिश्यू जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे और वहाँ तक पहुँचा जा सके। ये रिट्रैक्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हैंड रिट्रैक्टर होते हैं, इनको हाथों के से पकड़ा जाता है, जबकि दूसरे सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होते हैं। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर जो होते हैं वो स्क्रू, क्लैंप इत्यादि होते हैं, जिनकी सहायता से ये रिटेन हो जाते हैं और जिससे सर्जन जो है वो दोनों हाथों से काम कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड रिट्रैक्टर, जिनको मैनुअल रिट्रैक्टर भी कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के हैंड रिट्रैक्टर जो है वो ऑपरेशन थिएटर में काम में आते हैं, जिसमें एक तो सिन रिट्रैक्टर होता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक सर्जरी, स्मॉल बोन की सर्जरी या जॉइंट की प्रोसीजर जो होता है उसमें किया जाता है। इसके अलावा थायरॉइडेक्टोमी जो है उसके दौरान नेक के टिश्यू जो होते हैं उनको अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आर्मी नेवी रिट्रैक्टर होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो ऊपरी और हल्के इंसिजन जो होते हैं या फिर शैलो वुंड जो होता है वहाँ पर स्किन जो है इसको रिट्रैक्ट करने के लिए या खींचने के लिए किया जाता है। दूसरा रिबन रिट्रैक्टर होता है। रिबन रिट्रैक्टर जो होता है वो डीप वुंड जो होते हैं, मतलब बड़े सर्जरी जो होती है, गहरी सर्जरी जो होती है, उस दौरान स्किन जो होता है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए या खींचने के लिए काम में आता है। चौथा होमैन रिट्रैक्टर होता है। होमैन रिट्रैक्टर जो है इसका इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है उस दौरान बोन को एक्सपोज करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान मसल्स और स्किन जो है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है।
एक फराबेउफ रिट्रैक्टर होता है। फराबेउफ रिट्रैक्टर जो होता है वो दांतों की जो सर्जरी होती है, रिस्ट की जो है, हैंड की जो सर्जरी जो है उस दौरान काम में आता है। इसके अलावा हर्निया जो है उसके रिपेयरमेंट में भी ये काम में लिया जाता है। मेयरडिंग रिट्रैक्टर होता है कि मेयरडिंग रिट्रैक्टर जो होता है वो स्पाइनल सर्जरी जो है उस दौरान बैक की जो मसल्स जो होती है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। मतलब उसकी सहायता से बैक की मसल्स को खींचा जाता है और उसके बाद स्पाइनल सर्जरी की जाती है। एक डेवर रिट्रैक्टर होता है। डेवर रिट्रैक्टर जो होता है ये एब्डोमिनल और चेस्ट सर्जरी के अंदर काम में आता है। ये कोलेसिस्टेक्टोमी की सर्जरी के दौरान लीवर जो है उसका राइट लोब जो है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, या फिर वेगोटोमी के दौरान लीवर के लेफ्ट लोब जो है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। एक रिचर्डसन रिट्रैक्टर होता है। ये एक सामान्य प्रकार का रिट्रैक्टर होता है जो कि एब्डोमिनल और चेस्ट सर्जरी जो है उस दौरान स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। यह डीप टिश्यू जो है उसके लेयर को पीछे खींचने के लिए काम में आता है। मोरिस रिट्रैक्टर ये भी एक सामान्य प्रकार का रिट्रैक्टर होता है जो कि एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर एब्डोमिनल वाल के इंसिजन जो है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट डोयन रिट्रैक्टर होता है। डोयन रिट्रैक्टर ये भी सामान्य प्रकार का रिट्रैक्टर होता है जो कि बड़ी एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी जो है उसमें काम में आता है, जैसे सिजेरियन सेक्शन है, हिस्टेक्टोमी है, यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी है, तो उस दौरान स्किन जो होती है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट कैली रिट्रैक्टर, ये एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान इंसिजन के जो किनारे होते हैं उनको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। स्किन हुक रिट्रैक्टर, ये सॉफ्ट टिश्यू जो है जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है, फैटी टिश्यू जो होता है उनको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। एक वर्कमैन रिट्रैक्टर होता है। यह स्मॉल बोन की सर्जरी या जॉइंट की जो सर्जरी होती है उस दौरान स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। अगला सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है जिसमें एक तो विट्लानियर रिट्रैक्टर होता है। यह प्लास्टिक सर्जरी के दौरान, बोन की सर्जरी के दौरान या जॉइंट की सर्जरी जो है उस दौरान काम आता है। इस दौरान ये स्किन जो है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। बाल्फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, यह एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान या डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर जो है उस दौरान इंसिजन या वुंड जो है उसके किनारों को रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है फिनोचियाटो रिप रिट्रैक्टर, यह थोरेसिक मतलब चेस्ट सर्जरी के दौरान रिप्स जो होते हैं पसलियाँ उनको सेपरेट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हिप रिट्रैक्टर सिस्टम होता है। यह हिप जॉइंट जो है उसके रिपेयरमेंट की सर्जरी जो होती है जिसको हिप आर्थोप्लास्टी कहा जाता है उस दौरान, या हिप फ्रैक्चर जो है उसकी सर्जरी के दौरान काम में आता है। नेक्स्ट गैल्पी, गैल्पी जो होता है वो छोटे और उतले इंसिजन जो होते हैं उसमें स्किन जो इसको रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्पाइन की सर्जरी जो है उसके दौरान किया जाता है। एक एडसन रिट्रैक्टर होता है। एडसन रिट्रैक्टर जो है इसका इस्तेमाल स्पाइन की सर्जरी जो होती है उस दौरान बैक की जो मसल्स होती है उसको रिट्रैक्ट करने या खींचने के काम में आता है। नेक्स्ट माउथ गैग होता है। माउथ गैग जो होता है मुंह को खुला रखने के लिए काम में आता है। इसका इस्तेमाल माउथ के या थ्रोट के जो प्रोसीजर जो होते हैं या सर्जरी जो होती है जैसे टॉन्सिलेक्टोमी जो है तो उस दौरान मुंह को खुला रखने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये था विभिन्न प्रकार के रिट्रैक्टर जो कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान काम में लिए जाते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।